जय हिंद साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं मुकेश यादव, मैप टारगेट से। और आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ एक्सरसाइज हमारी है 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4। और यदि हम बात करें तो पिछली क्लास तक जो है वो हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। और आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। एक बार स्टेटमेंट को रीड करते हैं, फिर सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। यदि बात करें करा एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। ये बच्चे समझेगा। यदि बात करो तो ऐसे पंक्ति है, लाइन है, इसमें कई मकान बने हुए हैं। इस तरीके से बात ना करो बच्चे, इस तरीके से ढेर सारे मकान हैं ऐसे ऐसे करके। इन मकानों पर नंबर अंकित है और नंबर 1 से प्रारंभ हो रहा है। 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके नंबर लिखे गए हैं। जैसे मकान नंबर होते हैं ना शहरों में, तो गांव में भी होने लगे। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। 1 से लेकर कहां तक लिखा गया है? 49 तक। दर्शाइए कि यक्ष एक ऐसा मान है, ई कहूं एक ऐसा मकान बा जहाँ पे एक्स लिखा बा। ठीक करा कि दर्शाइए कि यक्ष एक ऐसी संख्या है, दर्शाइए कि यक्ष एक ऐसा मान है कि यक्ष से अंकित मकान से पहले मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो एक्स का मान क्या है? समझो ध्यान से। कहा क्या बात करा पंक्ति है, इस पंक्ति में ढेर सारे मकान हैं और मकान जो है 1 से लेकर 49 तक है। पहले 1 2 3 इस तरीके से लिख रहा है। करा यहाँ कहीं पर किसी मकानों में से पता न कौन से नंबर पर कहीं एक्स लिखा होगा। अब हमको नहीं क्लियर है कि एक्स लिखा कहाँ है, तो बच्चा लिखेगा नहीं। समझ ध्यान से, वैसा अच्छा है। इन्हीं मकानों में कहीं एक्स लिखा है। अब हमको नहीं पता है कहाँ एक्स लिखा है, लेकिन एक बात बता रहा है। कह रहा है यदि मैं बात करूं तो यक्ष के पहले वाले मकानों पर जैसे जो नंबर लिखे हैं उनको जोड़ दूं। यक्ष के पहले वाले मकानों को यदि मैं जोड़ दूं और यक्ष के बाद वाले मकानों को यदि जोड़ दूं तो वो आपस में क्या है? उनपे जो नंबर लिखे गए हैं, यानी इधर वाले नंबरों को और इधर वाले नंबरों को यदि मैं जोड़ दूं तो वो नंबर दोनों आपस में क्या आते हैं? बराबर आते हैं। तो ये एक्स का मान बता दीजिए कि ये एक्स का मान क्या होगा। ये एक्स का क्या करना है? मान लेना। तो ये बच्चे समझेगा ध्यान से। देखा, अगर हम बात करें यहाँ रहा होगा मकान 1, फिर ऐसे मान लेते इधर होगा 2 3 ऐसे डॉट डॉट डॉट। एक्स तो क्लियर है ना कि एक्स क्या है। तो यहाँ समझेगा जो एक्स के पहले वाला मकान होगा उसका नंबर आपको बता सकता है? एक्स के पहले वाले मकान का नंबर बता सकते हैं? तो चलिए एक एग्जांपल देते हैं, फिर आप बताएंगे। बच्चे आप क्या कर रहे हो? दोनों बच्चे हैं, राधिका और हाँ ये बच्चे से समझ। अगर हम कह दे बच्चे, देखो ध्यान से समझो, एक मकान यहाँ है, 2 3 4 5 6 7 3 3 6 7 ऐसे है। ठीक, ये मकान 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और ये 7 है। ये कैसे होगा? कैसे पता? बाद वाले में से एक कम कर दिया, क्योंकि ऑर्डर से जा रहा है, एक एक बढ़ रहा है। तो पहले वाले को यदि मैं पता करना चाहूँ तो मैंने देखा कि पहले वाला जो है वो बाद वाले से एक कम है। जैसे हमने यहाँ खाली स्थान छोड़ दिया, आपने कहा सर इस मकान का नंबर 6 होगा। ये कैसे बता? 7 से एक कम है। इसका कितना होगा? x - 1। काफी बच्चों का जवाब आया, क्योंकि एक कम होगा। ये देखो, जब आपने 7 में से एक कम किया तब ना 6 आया। ये तो नंबर हुआ करता था। बच्चे तुम लोगों को बात नहीं समझ आ रही है, कैसे अंग्रेजी भाषा समझा है? क्या समझिएगा कि हमने जब कम किया, ये तो नंबर था तो मैं घटा दिया। अब ये मकान x था, इसमें से अगर मैं एक घटाऊंगा तो कितना बनेगा? x - क्योंकि ये नंबर तो है नहीं, मैं घटा लूंगा। ठीक, ये बात क्लियर है कि नहीं कि पहले वाला इसका नंबर कितना होगा? ये सबको क्लियर होगा कि नहीं? कैसे होगा? हम जानते हैं कि पहला वाला जो है वो बाद वाले से कितना कम है? एक कम। और कम मतलब घटाना। इसका कितना होगा? x - बातें सबको सुनाई। चल, उसके बाद समझिएगा बच्चे ध्यान से। अब अगर मैं बात करूं
और आपसे वापस पूछ लूं कि इस मकान का नंबर बताइए 8। कैसे आप देख रहे हैं कि एक एक का अंतर है, इससे कितना अधिक होगा? 1 अधिक होगा। यानी कि यदि मैं बात करूं तो 7 + 1 आपने किया तभी तो 8 आया। तो इस बाद वाले मकान का नंबर बताइए x + 1, है ना? बताओ इतनी बात सबको कंफर्म है कि नहीं? ना कंफर्म हो तो हम किसी दूसरे भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। अगर कंफर्म है तो आगे बढ़े। सभी बच्चों को कंफर्म है ना? यह समझिएगा ध्यान से। देखो कितने कितने का अंतर है? एक का, यानी एक एक नंबर बढ़ रहा है। अगर ये 7 है तो स्वाभाविक सी बात ये वाला तो एक कम ही होगा। तो जब एक 7 में से एक कम करेंगे कितना होगा? हमको आप बताइए 6 आया कैसे? आपने 7 - 1 न किया। यहाँ जब आप x में से घटाएंगे तो क्या आएगा? इसका नंबर x - 1। हमने इसको इस डिब्बे को खाली छोड़ा, एक एक का अंतर था, एक एक बढ़ रहा था, तो 7 के बाद कितना आता? लेकिन ये 8 आया कैसे? आपने 7 + 1 किया तभी ने 8 आया। तो ये तो है ही x। तो जब हम x + 1 करेंगे कोई नंबर तो है नहीं जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? x + 1। कितनी बात सबको कंफर्म है कि नहीं? कोई दिक्कत किसी को? चल, अगर ये बात है तो आगे भी समझ में आने वाला है। अब हमसे कहा जाता रहा कि एकरे पहले वाला, देखा, एकरे पहले वाला जोड़ दे और एकरे बाद वाला जोड़ दे, दोनों आपस में बराबर। हम पढ़े हैं समांतर श्रेणी, समझो ध्यान से। उतना आसान भी क्वेश्चन है जितना समझो रहे हो, और उतना कठिन भी नहीं है, लेकिन समझिएगा ध्यान से। तब देखो एकरे पहले वाला और एकरे बाद वाला खुदे का तो बराबर बा। ये बच्चे अगर हम ध्यान से, अगर हम एकरे पहले वाला निकाले चाहिए, एकरे पहले वाला अगर हम योग निकाले चाहिए, करण योग ही आता ना, इससे पहले वाला योग इसके बाद वाला योग आपस में क्या है? तो बताओ एकरे पहले वाला अगर योग हम निकाले चाहे तो योग निकाल सके तो नहीं निकाल सके? देखिए देख एक बार बना लेते हैं, रफ कर फिर क्या। देखो 1 2 3 ... x - 1, ये तुम्हारा एक भी निर्माण कर रहा है। प्रथम पद क्या हो गया? a। d की बात करें तो में से कट जाएगा तो कितना आ जाएगा? d भी आ गया। एक n बताओ देखो कितना? x - 1। जैसे समझिएगा अगर मैं ऐसे करता 1 2 3 4 5 ... 8। अब पूछता n कितना है? 8 नंबर है। क्योंकि एक एक का अंतर है, जितना जाएगा उतने ही n काम करेगा। तुमने देखा इसमें भी एक एक का अंतर था, तो जितना जाएगा वही n का काम करेगा। n हमारा कितना बन गया? ये तो मैं निकाल सकता हूँ योग, है ना? ये अभी रफ कार समय भी हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं। ये पता चला कि इधर का योग निकालना कोई कठिन काम नहीं। तो चलिए देखते हैं इधर का योग कैसे निकाला जाए। ये भी योग, अब इसको ध्यान देते हैं अस्मित पटेल कि इसका योग कैसे निकाला जाए। कोई बच्चा बताएगा? पूरे योग में से x तक योग के घटा दें। शाबाश, बहुत अच्छे। जैसा कि अमित साहू ने सबसे पहले जवाब दिया। अब अगर हमको इधर का योग निकालना है तो मैंने एक दिमाग लगाया कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो पक्का है 49 तो बता ही रहा है वो, है ना? बता रहा है 1 से लेकर 49 तक है। तो हमने सोचा हमें यहाँ तक चाहिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो हमने सोचा पहले पूरे का योग निकाल लें। ठीक, उस योग में से अगर मैं इतना मिटा दूं वही बचा था, और घटाना मीन्स मिटाना। तो हमने देखा कि पहले 49 का निकाल लें, और कहां तक मिटाए थे? x तक। अरे इधर समझो, बता रहे हैं लाखपति की बात। अरे LKG UKG के बच्चे हो तुम, समझ ध्यान से। अरे इधर समझो, ये पूरा 49 पदों का योग हम निकाल लें, और उस 49 पदों में से यदि मैं यक्ष, यही यक्ष था ना, अगर मैं यक्ष तक का घटा दूं तो बताओ वही ना बचेगा? क्यों नहीं सुनाई? क्या बात है? देखो पहले आप पूरा निकाल लो। ठीक, चलिए जब आप पूरा निकालेंगे तो ये सारे मकानों का योग आ गया, और हमें सारे मकानों के योग की आवश्यकता नहीं है। हमें कितने की आवश्यकता है? x + 1 से लेकर 49 तक की आवश्यकता है। तो हमने देखा हम तो निकाल लिया है पूरा, अब इतने की आवश्यकता, इतने क्या करें? घटा दें।
घटाते तो वही ना बचेगा। अरे घटाना मीन्स बेटा देखो इतने को मिटाए, अच्छा तो देखो तो कौन बच रहा है, यही ना बच रहा है। ठीक, तो समझो ध्यान से। अब अगर पूरे का योग निकालना है तो लिखेंगे S 49, है ना, और इतने का योग काम करेगा यस x, क्योंकि n कितना काम कर रहा है यक्स, तो घटा देंगे तो हमारा आसानी से आ जाएगा। बात सुन में आई? ये तो हो गया हमारा मौखिक रूप। ठीक, अब हम लोग क्या काम करते हैं, सॉल्व करते हैं। बिठा दें इसको। ये ओरल सबको समझ में आया कि नहीं? चलिए तब हम लोग अब इसको सॉल्व करते हैं। ये बच्चे बात ना कर, देखो समझिएगा ध्यान से। ये बच्चे हमारा जो एपी बनेगा, देखो ऐसे लिख देते एक बार, पंक्ति के मकानों में समान अंतर है, अतः यह एक एपी का निर्माण करता है। किसका? एपी का। अतः यह एक एपी का निर्माण करता है। तो देखो जब एपी का निर्माण करता है तो हमारा एपी बनेगा। एपी की अगर बात करें हम, तो जो हमारी एपी बन रही है, सबसे पहले नंबर कौन है बच्चे? एक, फिर कौन है? फिर डॉट डॉट डॉट, यहीं कहीं एक्स लिखा होगा, हमको नहीं पता है कहाँ लिखा होगा, किस नंबर पर लिखा होगा, लेकिन मान लिया कहीं एक्स होगा। इसके बाद डॉट 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 डॉट, लास्ट वाला टर्म हमारा क्या है? 49। बस समझ सबको। ये देखो हमने एपी बना दिया, यहाँ 1 2 3 4, फिर कहीं पर एक्स लिखा होगा, उसके बाद लास्ट में क्या लिखा है? 49। अब कह रहा था इस एक्स वाले पहले का योग जो है, तो हमने बताया कि एक्स के जस्ट पहले क्या पड़ेगा? एक्स माइनस 1 पड़ेगा, थोड़ा जगह ले, यहाँ पड़ेगा एक्स माइनस 1, यहाँ रहेगा एक्स, और फिर डॉट 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 49। ठीक, हमने देखा, और यहाँ मान लेते एक्स प्लस 1 पड़ेगा। ठीक, हमने देखा है बच्चे, समझिएगा ध्यान से। हमने देखा, खुद ही कह रहा था क्वेश्चन में कि इतने का योग जो है, ये इतने के योग के क्या है? बराबर है ना। तो देखो ध्यान से, अगर मैं बात करूं तो एन हमारा कितना काम कर रहा है? एक्स माइनस 1। देखो अगर हम n पदों का योग निकालते हैं तो SN लिखते हैं, 4 पदों का योग निकालते हो तो S4, यानी जितने पदों का योग निकालते उतने लिखते हैं। यहाँ समझो, कई पदों का योग निकाल रहे हैं, x माइनस 1, क्या हो जाएगा? S x माइनस 1, है ना। इसको लिखेंगे प्रश्नानुसार, ध्यान से समझा। एक बार ए वगैरह डी वगैरह निकालने का, चल एक बार ये बच्चे समझ ध्यान से। ए हमारा कितना काम करेगा? 1, और डी हमारा कितना हो जाएगा? 2 में से 1 घटा दो 1। अब यहाँ समझिए ध्यान से, ये हमारा जो है किसका काम कर रहा है? एन का काम कर रहा है, लेकिन इतने के लिए काम कर रहा है ना। लिखेंगे एस एक्स माइनस 1 बराबर, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर होगा। और अभी हमने बताया कि इसका निकाला कैसे जाएगा, पहले हम पूरे को निकाल लें। देखो एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, 1 2 3 डॉट 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 एक्स माइनस 1, फिर एक्स प्लस 1 डॉट 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 49। तो पहले देखो हमको इतने तो कंफर्म है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से निकाल लेते हैं। अब उसके बाद इसके बाद वाला इतना चाहिए हमको, है ना। तो समझो ध्यान से, पहले तो हम क्या काम करें? पूरे को निकाल लें। इस तरीके से हमने पूरे को निकाल लिया योग। अब पूरे की आवश्यकता तो हमको थी नहीं, हमको तो आवश्यकता थी इतने की। तो हमने देखा अगर इस पूरे में से अगर मैं इतने को मिटा दूं तो यही चीज यहाँ बच रही है ना। तो देखो पूरे को निकालने के लिए हमने कई पदों का योग निकाला था, 49 पदों का योग। 49 पदों का योग हम लोग क्या लिखते हैं? S 49। और हमने घटाया है, घटा किसको है? यहाँ तक एक्स लिखा था ना बच्चे,
यस एक्स तक, ये दोनों आपस में कहाँ है, बराबर है। अब इन्हीं दोनों को हम सॉल्व कर देते हैं, हमारा आसानी से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये बच्चे समझिएगा ध्यान से, फार्मूला होता है एस एन का हमारा, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। तो चलिए वैल्यू पूरा पड़ता है सबका। n हमारा कितना काम कर रहा है, x-1, तो जाएगा x-1/2, फिर होता है 2 इंटू a का मान है 1, प्लस होता है तो प्लस होता है n का काम हमारा करा है कौन, देखो ध्यान से समय दिक्कत हो जाएगी। n की जगह हमने रखा है x-1, अब फिर फार्मूले में होता है -1, तो -1 कर दिए, ठीक। फिर है d हमारा कितना है 1, ये हो गया हमारा। उसके बाद 49 पदों के लिए अगर बात करें हम, देखो बच्चे ध्यान से, अरे फार्मूला मिटा दिया का, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। n कितना काम कर रहा है, 49, उज्ज्वल प्रभात, इसके लिए पहले बात इसके लिए कर रहे हैं। n कितना काम करेगा, 49/2 ब्रैकेट में होता है 2 इंटू a कितना है 1 प्लस n कितना है 49 -1 इंटू डी कितना है 1, फिर माइनस यस एक्स, इसके लिए n कितना काम करेगा, यस होता है n/2 तो x/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a कितना है 1, 2a प्लस n कितना है x -1 इंटू डी कितना है। अब इसी को हम लोग सॉल्व कर देते हैं, x की वैल्यू हमारी आसानी से, ये बच्चे समझ जाएगा ध्यान से, आ जाएगा x-1/2। अब इधर से हमारा आ गया कैलकुलेशन, 2 1 के 2, क्या ध्यान दो, यहाँ जाएगा ब्रैकेट में x-2 और ये 1 का गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये माइनस से माइनस जुड़ जाएगा, हो गया x-2। डायरेक्ट कर देगा इसको, ब्रैकेट से बाहर कर दे इसको, देखो ये बनेगा हमारा 2 1 के 2, फिर प्लस, ध्यान से समझो बच्चे ध्यान से, देखो -1 कितना हो जाएगा, -2, 1 का गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, तो हमारा हो जाएगा प्लस का x-2 बराबर 49/2, 2 प्लस 49 में से 1 घटा तो 48 गुणा 1 में करेंगे तो 48 माइनस x/2, यह हो जाएगा 2 प्लस 1 का गुणा करें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, हो जाएगा x माइनस, बात क्लियर सभी को, ये बच्चे समझिएगा, ये +2 से -2 कट गया। सूर्य कुमार बिम्बो बनाओ के भी तब समझा रहे, तो तब मकड़ा रहे हो, इधर नहीं सुन पा रहे हो। x-1/2 इंटू ब्रैकेट में हमारा कितना है, ब्रैकेट बाहर x हो जाएगा, ठीक, बराबर इसे करेंगे 49/2 गुणते 48 2 50 माइनस x/2 ब्रैकेट में बच्चे ध्यान दो, हमारा 2 में से 1 घट जाए कितना बचेगा, 1 प्लस x, है ना, 2 1 के 2, 25 दूना 50, यहाँ हो गया हमारा x-1/2 ब्रैकेट के बाहर x, 25 गुणा 49 में करेंगे कितना हो जाएगा बच्चे, 25 9 225 और 25 चौको 100, 5 2 1225, क्योंकि हमारा 1225 माइनस x/2 ब्रैकेट में 1 प्लस x, ठीक। अब समझो हमने सोचा कि x वाले को एक तरफ कर लें, बाकी नंबर को एक तरफ कर लें, देखते हैं आगे क्या होता है। ये बच्चे समझो ध्यान से, ये भी x है, वो भी x है, x वाले को एक तरफ कर लेते हैं, देखो क्या हो जाएगा हमारा x-1/2 ब्रैकेट के बाहर x, अब ये माइनस था, उधर जाएगा तो प्लस x/2 ब्रैकेट में है 1 प्लस, बाकी ये अपने स्थान पर 1225 बना हुआ है। अब देखो हमने कहा इस x का गुणा कर दे पहले, तो जब इस x गुणा x में करेंगे तो जाएगा x² माइनस x
अपान 2, इसका करेंगे हो जाएगा x प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 बराबर 1200। अब अगर बच्चे हम बात करें तो हम ये भी जानते हैं कि अगर हर समान हो तो हम डायरेक्ट जोड़ घटा देते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं होती। तो ये हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपान 2 बराबर 1200। माइनस एक्स से प्लस एक्स कट गया, एक एक्स स्क्वायर कई एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर अपान 2 बराबर 1225। 2 से 2 कट गया, हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 1200। अब समझो बच्चे ध्यान से, अगर इधर स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो अगली तरफ वर्गमूल निकल जाता है। x बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 1225 का वर्गमूल निकाल देंगे, कितना आएगा 35। वर्गमूल निकालना तो सब लोग जानते हैं ना बच्चे। चले जो नहीं जानते वो सीख ले, पिछली क्लास 8 में और में दिया है खूब वर्गमूल। यहाँ समझिएगा 1225 का वर्गमूल निकालेंगे तो आ जाएगा 35 प्लस माइनस 35 आया, लेकिन यहाँ समझिएगा x की वैल्यू को हम प्लस 35 ही कंसीडर करेंगे। क्यों? हाँ? हम x का मान माइनस 35 नहीं लेंगे, प्लस 35। कोई बताए क्यों? क्या कर रहे हैं? प्लस की तरफ जा रहे हैं। हाँ वो भाई सही जवाब आयुष ने दिया कि मकान में कहूँ देखे ना -12 नंबर। ऐसे मकानों की संख्या तो ऋणात्मक होते ना, मकानों की संख्या तो धनात्मक न होती है। और वैसे भी काफी बच्चों ने जवाब सही दिया कि ये जो मकान है वो प्लस की तरफ भी जा रहा था, वो उनका भी फैक्टर सही था। तो x बराबर हो जाएगा 35। तो बस हमसे यही x का मान पूछा गया था, जो हमने x का मान आसानी से बता दिया। ठीक, तो ये वाले क्वेश्चन जो है ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, समझने लायक क्वेश्चन है, इसीलिए केवल यही क्वेश्चन आज कराते हैं। बाकी जो एक क्वेश्चन बचा है उसे कल की क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।